नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं जो कि ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड होते हैं और आपके एग्जाम में फंसने के पूरे चांसेस रहते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को किसी फॉर्मूला से डेटा के अनुसार स्टाइल करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को किसी फॉर्मूला से डेटा के अनुसार स्टाइल करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इफ फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, आप पूरी वीडियो देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर बताएंगे कि आपका 20 में से कितना स्कोर बना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में किसी कस्टम फॉर्मेट को लागू करने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग हम लोग किसी सेल को फॉर्मेट करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, www वर्ल्ड वाइड वेब को किसने पहली बार प्रस्तावित किया था। सीधे शब्दों में कहें तो ये पूछ रहा है कि www की खोज किसने करी थी। प्रश्न नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। टिम बर्नर्स-ली ने www की खोज करी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक ही डॉक्यूमेंट में विभिन्न डेटा का सम्मिलन करने के लिए हम लोग मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का कार्य क्या है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का कार्य क्या है। प्रश्न नंबर 5 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी स्लाइड का मुख्य ढांचा बनाना ही स्लाइड मास्टर का मुख्य कार्य। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के पते को पब्लिक आईपी के रूप में पहचाना जाता है। किस प्रकार के पते को पब्लिक आईपी के रूप में पहचाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ई कॉमर्स की सुरक्षा के लिए कौन सा इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए SSL/TLS। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको फुल फॉर्म पढ़ने हैं कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल पर जाकर कंप्यूटर फुल फॉर्म नाम से एक वीडियो होगी, वहाँ पे हमने टॉप 100+ फुल फॉर्म करा रखे हैं, तो आप जाकर फुल फॉर्म वाली वीडियो देखकर फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में एक से अधिक सीट को एक साथ देखने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में एक से अधिक सीट को एक साथ देखने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी रहता है, न्यू विंडो। आप न्यू विंडो करते जाएंगे तो और एक से अधिक सीटें खुलती जाएंगी। न्यू विंडो करने से हम एक साथ कई सीटें खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस में ऑटो टेक्स्ट फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में ऑटो टेक्स्ट फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट को टाइप करने की सहायता करने की। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, HTML में किसी वेबसाइट की फेविकॉन को जोड़ने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लिंक। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एमएस वर्ड में हेडर एंड फूटर को जोड़ने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। एमएस वर्ड में हेडर एंड फूटर को जोड़ने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर इंसर्ट हेडर एंड फूटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डेटा को अलग अलग सेल्स में विभाजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस कंप्यूटर पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ था। किस कंप्यूटर पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 3rd जनरेशन में। ऑप्शन नंबर सी 3rd जनरेशन में आईसी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एमएस पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन का क्या उद्देश्य है। एमएस पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्लाइड के तत्वों को कस्टम तरीके से एनिमेट करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक वेबसाइट के लिए HTTPS सुनिश्चित करने के लिए सर्वर को किस प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। प्रश्न नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, SSL सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एमएस एक्सेल में एरे फार्मूला का प्रयोग कब किया जाता है? एमएस एक्सेल में एरे फार्मूला का प्रयोग कब किया जाता है? प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, कई फार्मूलों को एक साथ लागू करने के लिए हम लोग एरे फार्मूला का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पर डेटा सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट पर डेटा सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है? ऑप्शन नंबर बी इनक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इनक्रिप्शन क्या करता है? डेटा को सुरक्षित करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक को लागू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में पेज ब्रेक को लागू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एन। प्रश्न नंबर 18 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट, कंट्रोल प्लस एंटर के साथ हम लोग पेज ब्रेक डालते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन का उपयोग वेब डिज़ाइन में क्यों किया जाता है? रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन का उपयोग वेब डिज़ाइन में क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वेबसाइट को तेज़ी से लोड करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी वेबसाइट को सभी डिवाइसेस पर सही तरीके से दिखाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी वेबसाइट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी वेबसाइट की इंटरफेस को बदलने के लिए। प्रश्न नंबर 19 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वेबसाइट को सभी डिवाइसेस पर सभी तरीके से दिखाने के लिए हम लोग रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में फुट नोट जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है? एक वर्ड डॉक्यूमेंट में फुट नोट जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेफरेंस पे जाके इंसर्ट फुट नोट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे और एक कमेंट जरूर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।